Hello, my dear students. Today our topic is deficiency disease. आज हम उन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे जो कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब की कमी के कारण होती है। चलिए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। इफ़ वी रेगुलरली टेक अ बैलेंस डाइट, यदि हम रेगुलर बैलेंस डाइट लेते हैं, मतलब एक सही मात्रा में फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, वी रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, तो हम हमेशा हेल्दी रहेंगे, मतलब स्वस्थ रहेंगे, और स्ट्रॉन्ग, ताकतवर रहेंगे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर रेगुलरली नीडेड बाय आर बॉडी। हमारी बॉडी को हमेशा किसकी ज़रूरत होती है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये इन सभी की ज़रूरत होती है। अगर हम इन्हें रेगुलर लेंगे तो हम हमेशा हेल्दी रहेंगे। आर बॉडी नीड्स डिफरेंट न्यूट्रिशन फॉर इट्स ग्रोथ एंड फॉर परफॉर्मिंग बॉडी फंक्शंस, मतलब हमारी बॉडी को ज़रूरत है डिफरेंट न्यूट्रिशंस, मतलब कि अलग अलग खनिज पदार्थों की। किसके लिए? हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए, और फंक्शन करने के लिए। फंक्शन लाइक जैसे कि हम चलते हैं या कोई भी काम करते हैं, जब तक हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, जब तक हमें खनिज पदार्थ नहीं मिलेंगे, खाना नहीं मिलेगा, या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेगा, तब तक हम कैसे काम करेंगे? नहीं काम कर पाएंगे ना। तो इसलिए हमें न्यूट्रिएंट्स मिलना बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स कॉज डेफिशिएंसी डिसीज। अगर हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमें क्या होती है? बीमारियां हो जाती है, डिजीज़ हो जाती हैं। ओके, द डेफिशिएंसी डिजीज़ आर नॉन इन्फेक्टियस एंड नॉन कम्युनिकेबल। ये क्या होती है? इन्फेक्टियस नहीं होती है, मतलब फैलती नहीं है, और नॉन कम्युनिकेबल, ना ही नॉन कम्युनिकेबल मतलब बातें करने से फैलती है। देयरफॉर, इसलिए दीज डिजीज़ आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसलिए ये जो बीमारी है, ये कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। ओके, we shall study different kind of deficiency disease in this chapter. इस चैप्टर में हम अलग अलग प्रकार की डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कमी के कारण होती है। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कोज द फॉलोइंग डिजीज। इसके कारण जो बीमारियां फैलती है वो कौन कौन सी है? एक है क्वाशियोरकॉर और दूसरी है मरासमस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाशियोरकॉर के बारे में। ओके, It is deficiency disease caused by absence of protein in diet. मतलब डाइट में, हमारे फूड में जब प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन की मात्रा नहीं होती, तो इसके कारण ये बीमारी फैलती है। ओके, दिस जर्नली एक्योर इन बेबीज़, ये ज़्यादातर बेबीज़ में होती है। इट इज़ कॉज्ड, इसके कारण क्या होता है इसमें? जब when mother stops breastfeeding the baby and does not give sufficient food rich in protein and carbohydrate, जब जो माँ होती है वह अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि अपना दूध नहीं पिला पाती है, या फिर सफिशिएंट फूड, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं दे पाती है, तो उनके बच्चों को क्या हो जाती है? क्वाशियोरकॉर की बीमारी हो जाती है। ओके, सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़, इसके क्या सिम्टम्स हैं? द स्किन ऑफ बेबी बिकम्स डार्क, मतलब जो बेबी की स्किन होती है वो कैसी हो जाती है? डार्क हो जाती है। देखिए इस तरह से। ओके, द बैली स्वेल्स, मतलब जो बैली होती है, पेट होता है, वो कैसा हो जाता है? सूज होती है, सूज जाता है, सूजन आ जाती है। द लीवर गेट्स एनलार्ज, लीवर जो होता है वो बड़ा होने लगता है। द बॉडी ऑफ द बेबी गेट्स डिसफिगर्ड, मतलब कि निराकार हो जाता है, फिगर नहीं रहता कोई भी। द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इज रिटार्डेड, जो ब्रेन का विकास होता है, दिमाग का विकास होता है, वो कैसा हो जाता है? धीमा हो जाता है। ओके, दिस डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग द चाइल्ड ए डाइट, इससे बचने के लिए हमें बच्चे को एक अच्छी डाइट देनी होती है जिसमें प्रोटीन हो, जैसे कि मीट, फिश, पल्सेस मतलब दालें, पीनट मतलब मूंगफली, सोयाबीन, मतलब हमें बच्चे को ऐसी डाइट देनी है जिसमें प्रोटीन हो पूरी मात्रा में, जैसे कि मीट, फिश, पल्सेस, पीनट, सोयाबीन, ये सब।
ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। जो जो ये है बीमारी है क्वाशरकॉर डिजीज़ एक्योर इन चिल्ड्रन ऑफ 1 to 50 ईयर्स ऑफ एज। मतलब ये किस में होती है ज़्यादातर, जो 1 से मतलब 1 साल से 50 साल के बीच के बच्चों को, ओके, लोगों को होती है मतलब। अब दूसरी बीमारी का नाम है हमारा मराजमस। ओके, मराजमस एक्योर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ द इन्फेंट। इन्फेंट मतलब क्या होता है, जो छोटे शिशु होते हैं ना, जैसे कि अप टू 1 ईयर ऑफ एज, मतलब जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें ये बीमारी फैलती है। किसके कारण फैलती है? प्रोटीन की कमी के कारण। ओके, सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिजीज, इसके क्या सिम्टम्स हैं? रैपिड लॉस ऑफ बॉडी वेट, तेजी से क्या होता है, बॉडी वेट लॉस होने लगता है, मतलब गिरने लगता है। द लेग्स बिकम वीक, जो लेग्स होते हैं, टांगे होती है, वो कैसी हो जाती है? पतली हो जाती है। ये देखिए इस तरह से पतली पतली हो गई ना। द फेस ऑफ द चाइल्ड बिकम मोरोज, मोरोज मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा हो जाता है या उदासी सा रहने लगता है। द चाइल्ड गेट्स टायर्ड ईजली, जो बच्चा होता है वो कैसे? जल्दी टायर्ड मतलब थकने लगता है। दिस डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग द चाइल्ड adequate amount of diet containing protein, fat and carbohydrate। इस बीमारी से बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? अगर चाइल्ड को हम एडिक्यूट मतलब पर्याप्त अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में डाइट दें, जिसमें हम प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स दें, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स इन डाइट। ठीक है, मिनरल मतलब डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल मतलब मिनरल्स की कमी होना डाइट में। ओके, मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है बिकॉज क्योंकि दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीज, ये हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इफ़ आर बॉडी इफ़ आर डाइट लैक्स इन एनी ऑफ मिनरल्स, यदि जो हमारी डाइट है वो मिनरल्स, उसमें मिनरल्स की कमी है, वी आर अटैक बाय सम डिजीज़, तो हम कुछ बीमारियों के अटैक में आ सकते हैं, मतलब हमें बीमारी पकड़ लेगी अच्छे से। ठीक है, मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 4% ऑफ द बॉडी वेट। जो मतलब खनिज शरीर है, खनिज जो होता है वो शरीर के वजन का लगभग 4% होता है। ओके, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर्म अबाउट 3/4 ऑफ द मिनरल्स एलिमेंट। और जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है वो खनिज तत्वों के लगभग 3/4 होता है। कितना होता है? 3/4 मतलब 3/4 होता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द डाइट कॉज एनीमिया। क्या होता है? मतलब डाइट में आयरन की कमी होने से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। ओके, दिस रिड्यूस द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, ये क्या करता है? ब्लड में से हीमोग्लोबिन को कम कर देता है। मोस्ट ऑफ द ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ आयरन। आयरन का जो स्रोत है वो क्या माना जाता है? ग्रीन लीफी, मतलब कि सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी चाहिए, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, आयरन सॉल्ट हेल्प टू मेक रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, जो ये आयरन सॉल्ट जो होता है वो हेल्प करता है क्या बनाने में? रेड ब्लड कणिकाएं बनाने में हेल्प करता है। सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ आर, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? द पेशेंट गेट टायर्ड ईजली, जो पेशेंट होता है, रोगी जो होता है, वो जल्दी से थक जाता है। देयर इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख कम लगती है। ही डज़ नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, उसका कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। द पेशेंट हैज़ पेल स्किन एंड कलरलेस लिप्स, पेशेंट की क्या होती है? स्किन जो है पीली पड़ जाती है और कलरलेस, रंगहीन, मतलब लिप्स का कोई कलर नहीं होता, लिप्स कलरलेस हो जाते हैं। द बॉडी लॉसेस वेट, जो बॉडी का वेट है वो कम हो जाता है। देखिए इस तरह से दिखता है, जो एनीमिक चाइल्ड होगा वो इस तरह से दिखेगा। अब हमें बताना है कि इससे किस तरह से बचा जा सकता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस डिसीज, द पेशेंट शुड टेक आयरन रिच फूड, पेशेंट को क्या खाना होगा? आयरन रिच फूड खाना होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है। आयरन किस किस में पाया जाता है? आयरन किस किस में पाया जाता है? स्पिनच में, मतलब पालक में, कैबेज गोभी, गुआवा अमरूद,
मीट, दालें, पल्सेस। लीवर, लीवर क्या होता है? लीवर कुछ नहीं होता, इसे हम कट कर देंगे। ओके। फॉलिक एसिड एंड आयरन टैबलेट्स कैन ऑल्सो बी गिवन इफ एडवाइज बाय द डॉक्टर। फॉलिक एसिड और आयरन टैबलेट्स भी देनी चाहिए अगर, यदि डॉक्टर अगर एडवाइस करे तो हमें फॉलिक एसिड और आयरन टैबलेट्स भी दे सकते हैं। ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट कॉज गोइटर। मतलब जो डाइट में अगर आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा? गोइटर हमें हो सकता है। इन दिस डिजीज़, इस डिजीज़ में द पेशेंट हैज़ स्वेलिंग अराउंड द नेक। पेशेंट के नेक के साइड में, मतलब अराउंड, आसपास क्या होती है? स्वेलिंग हो जाती है, मतलब सूजन हो जाती है। इट इज़ ए डिजीज़ रिलेटेड टू द थायराइड ग्लैंड। ये किससे रिलेटेड होती है? थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होती है। अब थायराइड ग्लैंड क्या होता है? जो नेक के जो फ्रंट का जो होता है ना, स्मॉल पार्ट, उसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ओके, उससे रिलेटेड होता है ये। देखिए इस तरह से कुछ, द थायराइड ग्लैंड बिकम एबनॉर्मली एनलार्ज्ड इन द डिजीज। मतलब ये क्या होता है? असामान्य रूप से बड़ा होता रहता है। देख रहे हैं ना आप, हमारी नेक कैसी होती है, और देखिए इस तरह से बड़ा हो जाता है। ये एक बीमारी है, इसमें क्या होता है? ये बड़ा होता रहता है, ठीक है, असाधारण रूप से। द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर इन सच अ डिजीज इज टू टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इन द डाइट। इससे हमें निवारक क्या है इसका? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पर्याप्त मात्रा में आयोडाइज्ड सॉल्ट। मतलब जो आयोडाइज्ड सॉल्ट मतलब क्या होता है कि आयोडाइज सॉल्ट मतलब आयोडीन से टेस्ट हुआ हुआ एक सॉल्ट होता है, उसे आयोडाइज सॉल्ट बोलते हैं। वो हमें डाइट में लेना होगा। और क्या लेना होगा? सी फूड। सी फूड जैसे कि प्रॉन। प्रॉन क्या होता है? झींगा जिसे बोलते हैं। क्रैब, केकड़ा, फिश, ये सब हमें खाना होगा। एक्सेट्रा हैव हाई आयोडीन कंटेंट। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन कंटेंट पाया जाता है। सच थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट। ये सब हमें डाइट में लेना होगा। सो एज मेकअप फॉर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ताकि आयोडीन की कमी को हम पूरा कर सकें। ओके, यहीं जो है आज के टॉपिक आपको इतने ही पढ़ाए जाएंगे। इसके आगे के जो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। ओके बच्चों, आज का टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।